भीलवाड़ा के सांगानेरी गेट पर तेज रफ्तार इको कार चालक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद आक्रोशित इको कार चालक ने रोडवेज बस कंडक्टर और चालक से मारपीट शुरू कर दी। इसके कारण कुछ देर के लिए वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया। रोडवेज बस कंडक्टर बाबूद्दीन ने कहा कि हम कोटा से भीलवाड़ा आ रहे थे। इसी बीच सांगानेरी गेट से पहले एक इको कार चालक तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से गुजरा, जिसके कारण बस से उसकी कार टच हो गई। इसके बाद उसने कार को बस के आगे लगा दिया और हमसे मारपीट करने लगा। सर, हम कोटा से भीलवाड़ा के लिए आ रहे थे, गाड़ी लेके ड्राइवर साहब चला रहे थे। एक आदमी आया, वो नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कंडक्टर हूँ। कंडक्टर से तरफ बैठा था, रॉन्ग साइड से उसने ओवरटेक किया और नशे में फुल था वो, और उसने गाड़ी टच कर दी और फिर गाड़ी को आड़ी लगा के हमारे से झगड़ा करने पे उतर हो गया। मारपीट करने लगा। ये जगह की घटना है, ये सांगानेरी गेट। भीलवाड़ा जिले में ईराज ग्राम पंचायत की रामपुरिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों संघ छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। विद्यालय में 7 का स्टाफ होने के बाद भी 3 अध्यापक विद्यालय आ रहे हैं। 4 शिक्षकों में से एक छुट्टी पर, एक अध्यापिका ने डिपोर्शन पर चली गई तथा 2 अध्यापिका लंबे समय से छुट्टियों पर चलने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सूचना पर ईरास पीओ रामप्रसाद शर्मा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, परंतु ग्रामीणों ने तालाबंदी नहीं खोली थी, जिसकी सूचना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसीन से लोकेश चंद नागला ने विद्यालय पहुंचकर लोगों को समझाइश के बाद तालाबंदी खुलवाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया में एक शिक्षक को अन्य विद्यालय में कार्य व्यवस्था लगा दिया गया था और इसके कारण अभिभावकों में और ग्रामवासियों में नाराजगी थी। आज मौके पर आकर के इस विद्यालय से नीता चौहान को पुनः इस विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करा दिया गया है और यहाँ के अभिभावकों की मांग पर पीओ साहब को निर्देश दिया है कि यहाँ पे एक शिक्षक और कार्य व्यवस्था नियमित रूप से जब तक बच्चों की परीक्षा प्रारंभ होगी तब तक के लिए स्थायी रूप से लगेगी। आज तालाबंदी का कारण ये है कि पिछले 1 वर्ष से स्टाफ की कमी चल रही है। यहाँ पे अभी लगभग 150 स्टूडेंट हैं, उसमें 3 अध्यापक हैं। अभी और डेपुटेशन पे लगा दिया, एक मैडम थी उनको भी डेपुटेशन पे लगा दिया। जब तक अध्यापकों की पूर्ति नहीं होती तब तक तालाबंदी रहेगी। और 2-3 बार सभी प्रशासन वाले को, सीबीओ सर को और जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सभी को अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी कोई पूर्ति नहीं हुई यहाँ पे। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में स्थित मयूर स्कूल के निकट गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने अधिवक्ता और उसकी पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल अधिवक्ता को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उधर इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रताप नगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता मोहम्मद अली कायम खानी अपनी पुत्री अलवीरा के साथ मयूर स्कूल के सामने मेडिकल स्टोर पर खड़े थे। इस दौरान पीछे से तेज गति से आए 3 बाइक सवार युवकों ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के चलते अधिवक्ता के रीढ़ की हड्डी और उनकी पुत्री के भी चोट आई। इसका उलाहना देने पर बाइक सवार युवकों में शामिल एक युवक ने चाकू से अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया। वहीं प्रताप नगर थाना पुलिस ने हमले के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुबह 10 बजे मेरी बच्ची को बापू नगर से पटेल नगर छोड़ने जा रहा था। मयूर पब्लिक स्कूल के पास में हम खड़े थे रोड के साइड में, और इतने में पीछे से 3 लापरवाही पूर्व बजाज पल्सर गाड़ी थी, इसको लापरवाही से चलाते हुए तेज गति के साथ एक काली बाइक से आए और मेरी स्कूटी पर खड़ी हुई को बहुत जोर से टक्कर मार दी, जिससे मैं नीचे गिर गया। मेरी रीढ़ की हड्डी पे काफी चोटें आई, मेरी बच्ची की भी काफी चोटें आई। इस पर मैंने उनको समझाया, उन छोरों को, बच्चों को, लड़कों को, तो उन्होंने इतने में वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति उन्होंने चाकू निकाल लिया और मेरे पर जान से मारने की नीयत से मेरे पर चाकू से हमला कर दिया। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित नर्मदा विहार कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पिता का आरोप है कि ब्याज माफियाओं से तंग आकर उनके बेटे ने जान दी है। पुलिस ने फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच करेगी।
नर्मदा विहार कॉलोनी में रहने वाले रवि बनवाल ने मकान में सांडी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। सूचना मिलने पर घर पहुंचे पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर महात्मा गांधी अस्पताल में जांच के बाद मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। रवि जो कि कुछ ब्याज माफियों से पैसा उधार लिया और कुछ चिट फंड कुछ के कहने पर चिट फंड भी काम करवाए उससे बच्चे से कुछ ब्याज माफियों ने, और 30% के हिसाब से उन्होंने ले रखे थे। और बच्चे ने मुझे जानकारी दी इसकी, तो मैं उसको धर्मेंद्र सिंह जो एसपी साहब उनके समक्ष मेरे पत्नी और मेरे बड़े साले को भेजा रिपोर्ट दर्ज कराने, FIR दर्ज कराने, और वो 21 तारीख को करवाई थी। उसके बाद में वो कार्रवाई नहीं हो सकी। और अब मेरे पड़ोसी ने कहा था कि भाई कि ये आपका बच्चा 3 बजे से यहाँ बंद है, और फिर मैंने मेरे छोटे वाले साले जी को भेजा और वो बच्चा अंदर मरा हुआ पाया गया। उसने पुलिस को सूचना दी और 30% के हिसाब से ब्याज माफियों से पैसा लिया और उससे चिट काम भी करवाए, चिट फंड क्या बोलते हैं उनको, फर्जी काम भी करवाए उन लोगों ने। अब आप क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहता हूँ, जो दोषी है उनको सजा मिले। कल शाम को रवि कुमार तेली ने नर्मदा विहार जहाँ रहता था वहाँ सुसाइड कर लिया था। उनके पिताजी आज PM कराने के लिए आए हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं यहीं पे, जिसकी उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और उसका PM कराया जा रहा है। जो भी सुसाइड नोट मिला है और FIR दर्ज की जा रही है, अनुसंधान किया जाएगा आगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा शहर के माणिक्य नगर रोड पर स्थित ऋषभ डायग्नोस्टिक लैब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काम रुकवाकर लैब में रखी सोनोग्राफी मशीन भी जब्त कर लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि उक्त लैब पहले आनंदा लैब के नाम से संचालित थी। पुराने मालिक ने लैब को सामान सहित बेच दिया और केरल चला गया। लैब में जो डॉक्टर थे वह भी छोड़कर चले गए। लैब खरीदने वाले ने पुनः डॉक्टर नहीं लगाए। विभाग में नाम परिवर्तन कराए बिना डॉक्टर के लैब को संचालित किया जा रहा था। ऐसे में निरीक्षण के दौरान इन कमियों के पाए जाने पर लैब में कार्य रुकवा दिया गया और सोनोग्राफी मशीन जब्त की है। आज भीलवाड़ा शहर माणिक्य नगर मोहल्ले में स्थित ऋषभ डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर जो सोनोग्राफी मशीन थी वो पूर्व चिकित्सक के नाम पे कार्य कर रहे थे और जो मालिक था पूर्व वो भी उनके नाम पर थी मशीन। वर्तमान में यहाँ पर चिकित्सक भी कार्यरत नहीं है। इसके तहत मशीन को सीज कर दिया है और जो मालिक है इनके वो उन्होंने जो अपना प्रोपराइटर अधिकार के तहत जो है इसको ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो हमने इसको हमारे मालखाने में जमा कर दिया है मशीन को और इसके तहत पीसीबीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करी है इसमें। और साथ ही साथ जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें भी हमने इसमें एक्शन लिया है। और यहाँ जो लेबोरेटरी है यहाँ चिकित्सक कार्यरत नहीं है लैब में और एडवांस लैब जो है ये चल रही है, इसके तहत हमने लैब को भी सीज कर दिया है। सर ये लैब पहले किस नाम से थी? यह जो लैब है पहले आनंदा डायग्नोस्टिक के नाम से थी और मालिक ने जब इसका ट्रांसफ़र किया तो अपने उससे ऋषभ डायग्नोस्टिक कर दिया, जबकि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसकी लगातार हमें शिकायत मिल रही थी, इसके तहत आज हमने ये कार्रवाई जो है करी है। पहले कौन था सर इसके मालिक, अभी कौन है? पहले यहाँ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अखिलेश जोशी, वो सोनोग्राफी कर रहे थे, वो चले गए दूसरे के छोड़ करके। उसके बाद से यहाँ डॉक्टर नहीं था तो हमने इस जो सोनोग्राफी मशीन है इसको सीज कर दिया। नहीं, लैब का मालिक कौन था पहले? लैब के मालिक जो है वो यहाँ निवास नहीं करते। लैब जो अभी ऋषभ डायग्नोस्टिक जो लैब है वो पंजीकृत नहीं है, इसके तहत हमने इसको सीज कर दिया। भीलवाड़ा में स्वच्छता को लेकर विधायक कोठारी टीम लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत आज शहर के पंचवटी क्षेत्र में फैल रही झाड़ियों को जेसीबी की मदद से हटवाया गया। समाजसेवी सत्यनारायण गुग्गर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत टीम कोठारी के द्वारा पूरे भीलवाड़ा शहर में 3 जेसीबी लगातार चल रही है। पंचवटी में भी पिछले 6 दिनों जेसीबी की मदद से सफाई करवाई जा रही है। विधायक अशोक कोठारी लक्ष्य है कि शहर स्वच्छ हो और आमजन की समस्याओं का समाधान हो। वहीं क्षेत्रवासी आयुष व्यास ने कहा कि विधायक कोठारी टीम के द्वारा सफाई कार्य करवाया जा रहा है, उससे यहाँ की व्यवस्थाएं सुधर रही है। इसके साथ असामाजिक तत्वों का भी अब जमावड़ा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के तहत भीलवाड़ा के अंदर टीम कोठारी के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत अभी पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर
लगातार 3 जेसीबी रेगुलर चल रही है और आज पंचवटी के अंदर लगातार छठे दिन यह जेसीबी अपने जो पार्षद प्रतिनिधि है मुकेश जी चौधरी साहब, इनके सानिध्य में ये जेसीबी अभी चल रही है। मेरा नाम आयुष व्यास है, मैं पंचवटी क्षेत्र का निवासी हूं। यहाँ पिछले 6 दिनों से टीम कोठारी द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसकी वजह से क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा हो रही है। जो भी असामाजिक तत्व यहाँ पे इकट्ठे होते थे उसका हमें पूर्ण रूप से टीम कोठारी द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। ऐसा कार्य अभी तक तो हुआ नहीं है, हमें 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और अब जो साफ सफाई हुई है वो आप दूसरे भी आके देख सकते हैं, इतना साफ सुथरा हो चुका है यहाँ पे खारा। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के अवसर पर 7 मार्च को भीलवाड़ा में माणिक्य नगर रोड पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निशुल्क शुगर बीपी की जांचें की जाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक अंकुर मानसिंका ने कहा कि इस शिविर में अधिक से अधिक शहरवासी पहुंचकर अपनी जांच करवाएं। इसके साथ औषधि केंद्र पर बाजार भाव से 50 से 90% कम मूल्य में यहां 2000 से अधिक दवाएं और ऑपरेशन उपकरण उपलब्ध करवाए जा रही है। आगामी 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पूरे देश भर में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र माणिक्य नगर रोड पर 2 मार्च को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिन में 11 से 2 बजे तक फ्री शुगर बीपी का कैंप लगाया जाएगा। मेरा भीलवाड़ा वासी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस मेले का लाभ उठाएं। परियोजना से क्या क्या लाभ हो रहे हैं आमजन को? आमजन को अभी इसके अंतर्गत 2000 तरह की तो दवाएं और 300-400 तरह के सर्जिकल उपकरण और सर्जिकल आइटम उपलब्ध है, जो कि बाजार से 50 से 90% कम मूल्य पर उपलब्ध है। श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल स्व शिवचरण माथुर के जन्म शताब्दी वर्ष 14 फरवरी 1926 से 14 फरवरी 2026 के उपलक्ष्य में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन मांडलगढ़ में किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला रहे। कल्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि स्व माथुर की राजनीतिक यात्रा सेवा और समर्पण की मिसाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद तक का सफर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तय किया, जनता की भलाई के लिए हमेशा कार्य किया। माथुर राजनीति में केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी उभरे। कार्यक्रम में शिवचरण माथुर एवं विकास संस्थान अध्यक्ष वंदना माथुर, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, गायत्री त्रिवेदी, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, पीसीसी सदस्य रणदीप त्रिवेदी, मनोज पालीवाल आदि उपस्थित थे। मंच संचालन प्रमोद तिवारी ने किया। माथुर जी के शताब्दी समारोह की शुरुआत के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं समिति का आभारी हूँ। शिवचरण जी माथुर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको हम विजनरी चीफ मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। उन्होंने राजस्थान के शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में और इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो काम किए, सिंचाई के लिए जो काम किए, वो सदैव याद रखे जाएंगे। नीति का अनावरण होना है, उनके लिए एक बुक लॉन्च करेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि उसको जयपुर के लेवल पे भी हम एक कार्यक्रम करेंगे तो उसमें एक गोष्ठी टाइप का भी करेंगे। तो इस तरह से पूरे साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे, पर उसमें हमारी प्रेफरेंस हमेशा ये रहेगी कि जो भी कार्यक्रम हम करें ना, इस क्षेत्र के लोग वहाँ रहें। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि मांडलगढ़ क्षेत्र के जो उनका परिवार था वो वहाँ पे रहे। जब वो गवर्नर होते हुए आसाम तक ले जा सकते थे तो हम उन प्रोग्रामों में भी इन सबकी हिस्सेदारी चाहते हैं। गंगापुर हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार करीब आधा दर्जन से अधिक जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार में सवार कमलेश जोशी ने बताया कि मैं मेरे परिवार सहित गंगापुर से भीलवाड़ा परिचित की तबीयत पूछने जा रहे थे। इसी दौरान गंगापुर के समीप उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार करीब 7 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ममता देवी, लीला देवी, लक्ष्मीबाई, कन्हैया लाल, कमलेश, राहुल और गुड्डू को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में सभी घायलों का इलाज जारी है। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय की संगम इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ITBI शाखा का दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया।
पीआरओ डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि दिल्ली में विज्ञान दिवस पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही, CESD विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमावत ने भाग लिया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा द्वारा संगम ITBI का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में DST के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री प्रवीण रॉय, डॉ CS यादव आदि उपस्थित रहे। संगम विश्वविद्यालय के सम्मान में कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता सहित फैकल्टी स्टाफ आदि ने बधाई दी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति एवं आजाद समाज पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में वर्गवार आरक्षित पदों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग राजस्थान के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष पंकज डीडवानिया ने बताया कि 20 फरवरी को सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों SC, ST एवं OBC के आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के अनुपात में पर्याप्त पद नहीं दिए गए हैं। वहीं सरकार ने MBC और EWS के पदों में बदनीयती से बढ़ोतरी कर आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय किया है। पटवारी भर्ती में वर्गवार पद बंटवारे की इस विसंगति को दूर करवाकर अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाई जाए। श्रीराम मंडल सेवा संस्थान द्वारा भीलवाड़ा के नया बापूनगर में देवनारायण सर्कल शिव मंदिर के पास चंग पर सुंदरकांड पाठ की चौपाइयां व होली की धमालें गाई गई। अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने नेतृत्व किया। गांजो पीले रे सदा शिव भोला अमली, लक्ष्मण के बाण लाग्यो शक्ति रे, कोणी माने रे जशोदा, तेरो गिरधारी आदि धमालों पर राजपाल ढाका एंड पार्टी ने चंग वादन में प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। संस्था के सदस्य मुकेश वर्मा ने बताया कि चंग वादन में राजपाल ढाका, प्रहलाद शर्मा, बनवारी माली, सुरेश जाट, राम कुमार शर्मा, शुभकरण शर्मा, बलवीर मेघवाल, हरि सिंह चौधरी, जगदीश जाट आदि ने प्रस्तुति दी। गायक मंगलचंद मिश्रा, पंकज पंचोली, आशीष खेतान, लोकेश कुदाल, बनवारी सैनी, अभिषेक शर्मा ने गाकर अपनी प्रस्तुति दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।